तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। एक मिरासी रास्ते में जा रहा था तो अचानक एक ईंट उठाकर अपने माथे पर मार डाली। लोगों ने पूछा, ये क्या कर दिया आपने? तो मिरासी बोला, यार मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना था और मेरी कोई शनाख्ती अलामत नहीं थी। एक सरदार जी जेब में पत्थर डाल रहे थे। किसी ने पूछा, सरदार जी आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो सरदार बोला, मेरे दादाजी कहते हैं कि दुनिया में उसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है। अस्पताल में एक सरदार अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था। बच्चे ने पेशाब कर दिया। सरदार भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बच्चा लीक हो रहा है, हमें कोई और बच्चा दे दें। ए अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके हमें कब्र के अजाब से महफूज रखना, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक बीवी अपने शोहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली उससे मिलने आई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शोहर बोला, बेगम ऐसा लगता है बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी ने कहा, दाल जल रही है तो जलने दो, पर आज मैं तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। एक सरदार अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहे हो? सरदार ने कहा, अब्बा ही है, कौन सा कोई पेट्रोल पंप है। एक सरदार थाने पहुंचा और उसने कहा कि मैंने चोर पकड़ा है और उसके पाँव बांध कर आया हूँ। थानेदार ने कहा, अरे अहमक, उसके हाथ बांधने थे, वो हाथों से रस्सी खोलकर भाग जाएगा। सरदार ने कहा, नहीं खोल सकता। थानेदार ने पूछा, क्यों? सरदार ने कहा, क्योंकि वो भी सरदार है। एक सरदार 2 दिन से एक नहर में नहा रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी आप 2 दिन से नहा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? सरदार बोला, क्योंकि मेरा कच्छा फटा हुआ है। मिरासी के बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा मैंने सुना है माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी गुस्से से बोला, कुत्ते दिया पुत्रा, जिस तरह तू रात को छुप छुप कर देखता है इस तरह देखने से गुनाह मिलता है। शोहर से कुरान मजीद हिफ्स नहीं हो रहा था और बेगम से कहा, मैं कभी हिफ्स नहीं कर सकूंगा। बेगम ने कसम उठाकर यकीन दिलाया कि अगर वो 1 साल में हिफ्स करे तो वो उसकी दूसरी शादी करवा देगी। फिर क्या था, शोहर ने 6 माह की मुद्दत में सारा कुरान मजीद हिफ्स कर लिया और बेगम साहिबा ने 3 दिन रोज़े रखकर कसम तोड़ने का कफारा दे दिया। एक सरदार डॉक्टर एक मरीज के दिल का ऑपरेशन करते हुए हंसने लगा। नर्स ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं सर? सरदार डॉक्टर ने कहा, आज पहली बार दिल खोलकर हंसने का मौका मिला है। पप्पू, मैं ऐसा गिटार खरीद कर लाया हूँ जो टाइम भी बताता है। दोस्त हैरानगी से, वो कैसे? पप्पू ने गिटार बजाना शुरू किया तो साथ वाली आंटी चिल्लाई, सो जाओ, रात के 2 बज गए हैं। खुदा महफूज रखे आपको इन 3 बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से और हसीनों की निगाहों से। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को गर्म कर लें। हर चीज़ में उंगली डालना ज़रूरी नहीं होता। एक आदमी सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक से टक्कर खाकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो लोगों ने पूछा, तुमको ट्रक दिखाई नहीं दिया? आदमी बोला, दिखाई दिया था पर उस पर लिखा था तू लंघ जा, सड़ी है रे।
अर्ज़ किया है। धीरे धीरे वो हमसे इतना इम्प्रेस हो गए, पहले फ्रेंड, फिर बेस्ट फ्रेंड और फिर अनफ्रेंड हो गए। एक अनपढ़ लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हुई। एक दिन उसका शौहर खाना खाते हुए गले में निवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की उसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाय वे पानी भी नहीं मंगया, बस वाटर वाटर करदा मर गया। आदमी, चाचा यार सिगरेट देना। दुकानदार, सिगरेट आजकल शार्ट हैं। आदमी, चाचा यार तू प्लास नाल फड़ के दे दे। एक हाथी और चींटी एक मोटर बाइक पर जा रहे थे कि रास्ते में एक पुल आ जाता है। चींटी कहती है, पुल क्रॉस हो जाएगा या मैं उतरूं। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? पप्पू बोला, पर्चे पर लिखा था इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। डॉक्टर, जब कार एक औरत चला रही थी तो तुम्हें सड़क से दूर हट जाना चाहिए था। मरीज, कौन सी सड़क जनाब, मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। चौधरी साहेब देहाती स्टाइल में धोती पहनकर शहर में अपने बेटे से मिलने आए। बेटे के घर पार्टी चल रही थी। बाप को देहाती लिबास में देखकर बेटा दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चौधरी साहब को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं, वालदा का दोस्त हूँ। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने रोक कर कहा, बीबी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, फिर दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं थी। एक सरदार अपने बेटे के लिए रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटे ने कहा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। रोबोट ने उसे थप्पड़ मार दिया। सरदार ने कहा, तुमने झूठ बोला इसलिए तुमको सज़ा मिली। जब मैं तुम्हारे जितना था तो झूठ नहीं बोलता था। रोबोट ने सरदार को भी थप्पड़ मार दिया। सरदारनी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर आपका ही बेटा है। रोबोट ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। समझ तो आप गए ही होंगे कि सरदारनी को थप्पड़ क्यों पड़ा। एक अफसर ने अपने सरदार सिपाही की बहादुरी चेक करने के लिए अचानक उसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया। वो सरदार ज़रा भी अपनी जगह से ना हिला। अफसर ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए, इसी खुशी में ये हमारा कोट इनाम में रख लो। सरदार बोला, मगर मुझे कोट की नहीं, पतलून की ज़रूरत है। अफसर ने हैरत से पूछा, पतलून क्यों? सरदार बोला, क्योंकि आपके फायर से मेरी पतलून गीली हो गई है। सरदार ने शादी की रात बीवी से पूछा, डार्लिंग तुमको बाकी रात और मेरे साथ रात में क्या फ़र्क लगा? बीवी शर्माते हुए बोली, बाकी रात के बाद मैं सुबह उठकर घर चली जाती थी, पर अब रात के बाद भी मुझे आपके साथ रहना होगा। सरदार, जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दें, मेरे दोस्त को गाड़ी ने टक्कर मार दी है, उसके नाक और कान से खून बह रहा है। ऑपरेटर, आप किस जगह से बात कर रहे हैं? कौन सी जगह पर हैं? सरदार बोला, बर्लिंगटन चौराहे पर। ऑपरेटर ने कहा, सर मैं लोकेशन सर्च करके भेज रही हूँ, आप मुझे बर्लिंगटन चौराहे की स्पेलिंग बता दें। सरदार की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई।
ऑपरेटर ने पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सरदार की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। ऑपरेटर ने फिर कहा, सर प्लीज़ जवाब दें, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तभी सरदार की आवाज़ आई, हाँ हाँ, मैं उसे घसीट कर नाका चौक ले जा रहा हूँ। आप नाका के स्पेलिंग लिखो, NAKA।